बाबा साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, तमाम देशवासियों को, खास तौर से इस समाज को जो सरकारी गैर सरकारी इमदाद से वंचित कर दिया गया था, उनको इंसाफ दिलाने का, उनको अधिकार दिलाने का संविधान ने ये अधिकार दिलवाया। बाबा साहब ने ही वोट डालने का अधिकार देश की जनता को दिलवाया और बाबा साहब की ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में हम काम कर रहे हैं जी। और पूरे बाबा साहब का संदेश हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी हैं, नेता है, वो बाबा साहब का प्रचार गांव, शहर, गली गली में पहुंचा रहे हैं और यही पैगाम हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आज की युवा पीढ़ी जो है अंबेडकर के जो कर कमलों के द्वारा जो संविधान रचा गया चलना तो चाहती है, लेकिन चल नहीं पाती है। उस पे क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली क्या है कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे युवा जनरेशन है, उनको ना लोग बता नहीं पा रहे हैं, उनको गाइड नहीं कर पा रहे, गाइडेंस की कमी है उनके लिए, जिस वजह से बाबा साहब की विचारधारा उनके बीच में नहीं आ पा रही है। हमें सबसे पहले बाबा साहब की विचारधारा है आने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जब आप एजुकेशन ले लोगे तो आपको अच्छा और बुरा दोनों चीज समझ में आ जाएगी। आज 135वीं जयंती पे हम सब लोग शपथ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए एजुकेशन, जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब का मेन उद्देश्य सबसे पहले यही था कि अच्छी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर लो, सारी चीजें आप अपने कानून अपने आप समझ जाओगे। तो कानून समझने के लिए सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि मैं खुद बड़ी वकील हूँ। और आज हमारे मिर्जा साहब ने एक किताब भी लॉन्च की है बाबा साहब के जन्मदिन पे। इसमें आपके अधिकार जो वो सरकार के और जो संविधान में बाबा साहब ने लिखे हैं, लोगों के लिए बेनिफिट जिसे बोलते हैं, जो लोग मानते नहीं है, जिनको लोगों को समझ नहीं है, जिन्हें लोगों को यही नहीं पता कि हमारे लिए बाबा साहब दे के क्या गए हैं। सबसे पहले इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ आज बाबा साहब की जयंती पे, सबसे पहले अच्छी एजुकेशन लें, अपने कानूनों का अपनी मतलब मार्गदर्शन अच्छा से लें, जिससे कि ताकि आप लोगों से, सरकार से अपनी बातें रख सको। अप कहते हैं ना कि अपनी चीजें ले सको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है कि हमें सरकार से क्या लेना है। तो सबसे पहले मैं बाबा साहब की जयंती पे यही कहूंगा कि सबको शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित हो, पढ़ाई करें और अपनी जो सुविधाएं भारत सरकार या गवर्नमेंट देती है, जिनको हम ले नहीं पाते हैं, वो लें। एक सवाल मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब, संविधान जैसे भारत के लिए है और उसके हमारे देश की व्यवस्था चलती है, तो और देश के जो नौनिहाल है, शिक्षा लोग हैं, हम चाहते हैं कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि संविधान भी एक पाठ्यक्रम के रूप में स्कूल में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे शुरू से ही देखिए, ये तो बात हम पिछले 5 सालों से उठा रहे हैं कि स्कूल के अंदर, कोर्स के अंदर बच्चों को संविधान के बारे में बताया जाए कि आपका अधिकार संविधान ने क्या दिया है। इसीलिए मैंने ये बुक छापी है। इसमें पूरे मैंने 500 पेज तो नहीं, 40-50 पेज में जो मेन बातें वो लिखी हैं इसमें कि जनता का और सरकार का क्या लेना। जनता जो है सरकार से क्या क्या चीजें ले सकती है, उसके अधिकार क्या है, प्रशासन से कैसे वो डील कर सकती है, इसमें वो सारी बातें हमने लिखी हैं और हम तो शुरू से चाहते हैं कि संविधान पढ़ाया जाए। तो आप अठावले जी के पार्टी से हैं, अठावले जी सरकार में हैं, तो क्या उनसे अपील करेंगे कि संविधान को पाठ्यक्रम के रूप में हम तो एक्चुअली क्या है, अठावले साहब से क्या पूरी सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए, संविधान हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार कोई भी हो, अब तो खैर मोदी साहब की सरकार है तो भी झूठ ज्यादा बोलती है, तो इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते कि हम एनडीए में शामिल हैं, लेकिन गलत तो गलत, सही को सही कहना हमारा अधिकार है। मैं पिछले 50 साल से न्यूज़पेपर निकालता हूँ और मेरे पे 26 मुकदमे बने अखबार में मेरे, तो सच्चाई से कभी हमने पीछे नहीं हटे और आज भी हम गलत बात को गलत कहते हैं, सही बात को सही कहते हैं और जब तक की जिंदगी है लड़ाई लड़ते रहेंगे। कह के गए हुए थे कि जब तक पढ़ोगे नहीं तो अपना अधिकार कैसे जानोगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो भारतीय संविधान कह क्या रहा है। लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जो कि लोग अपना सरकार बनाने के बाद भी वो अपनी मांग नहीं रख पाते कि सरकार से हमें क्या लेनी है, क्या लेनी है, क्या देनी है, हमें क्या राइट है, हम किसके बारे में क्या कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है अभी, लेकिन यही चीज तो जानना है जो कि बाबा साहब हमें अधिकार दिए हुए हैं, अधिकार के बारे में हमें पता नहीं है।
कि क्या करना है। तो फिर इस जो मिर्जा साहब जो अभी बुक जो लॉन्च कर रहे हैं, इनमें बहुत सारा कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि अपना अधिकार जान सकते हैं, हम पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या हमें सरकार से मांगनी है, क्या हमें किसी और लोगों से भी मांगनी है। ठीक मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। अभी साहब ने एक क्वेश्चन पूछा कि संविधान को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे, मैं मिडिल में पढ़ता था, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, संविधान वास्तव में पढ़ाया जाता था स्कूलों में। आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ, आप यंग हैं, आपको शायद, लेकिन अब वो चीज खत्म कर दी है। संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में स्कूल में बताया जाता था। संविधान के प्रिंसिपल जो है उसके बारे में बताया जाता, जो हमारे मौलिक सिद्धांत है उसके बारे में बताया जाता, जो भी हमारे कर्तव्य है। संविधान हमारे मौलिक अधिकार ही था, बल्कि हमारे कुछ कर्तव्य भी है, उनके बारे में संविधान बताया जाता। हाँ, वो मोटी मोटी बातें हैं जो संविधान में कौन से आर्टिकल है कौन सा नहीं है, वो वो बात की बात है। लेकिन स्कूल लेवल पर मौलिक अधिकारों के बारे में शुरू से पढ़ाया जाता है। आपका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पाठ्यक्रम से बहुत दूर हूँ, बच्चों का पता नहीं, लेकिन ये पढ़ाया जाता था। और हम कोशिश करेंगे, जैसा आपने कहा, हमारे मंत्री जी ने कहा कि संविधान को हर हर बच्चे को जानना चाहिए। अब इस सरकार ने क्या किया है, संविधान को ही खत्म करने के कगार पे है। पिछला इलेक्शन आपने देखा होगा, 2024 वाला, तो उसमें कई नेता, सत्ता पक्ष के कई नेता, जो आजकल कोई उसमें एमपी भी है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारा आना इस संविधान को बदलना है। खैर वो इतनी मेजोरिटी से में आ नहीं पाए, इसलिए वो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक ना एक दिन ये सपना उनका पूरा जरूर होगा। अगर हम अगर हम अगर हम लोग जागरूक ना रहे, अगर हम लोग जागरूक ना हुए, तो आज बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अपनी आखिरी मीटिंग में, अपने संबोधन में, अपने भाषण में कहा था कि मैं संविधान तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर ये संविधान गलत हाथों में गया तो इससे बुरा संविधान कोई नहीं। अगर ये संविधान अच्छे हाथों में गया, इसको चलाने वाले अच्छे लोग हुए, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे लोग हुए, तो इससे अच्छा कोई संविधान नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आज का जो रजीम है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने संविधान को किस तरह से चलाया है। इससे पहले की सरकारों में, एनडीए की सरकार पहले भी रही है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उससे पहले कांग्रेस के रजीम में संविधान की रक्षा की गई थी। माना करप्शन उसमें भी था, मैं ये नहीं कहता नहीं रहा होगा, लेकिन संविधान के ऊपर आंच नहीं आने दी। आज की तारीख में, आज के रिजीम में, आज की सत्ता में क्या है, हम संविधान से ही दूर होते जा रहे हैं। संविधान का ही सहारा लेकर हम आम जनता को लूटते हैं। संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया था, इलेक्शन का अधिकार दिया था, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस को ही ऐसा बना दिया गया है कि आप कुछ भी कर लो, आप उसको रिजीम को चेंज नहीं कर सकते। आपके पास जो भी चीजें हैं, जैसे वोट का अधिकार था आपका, वो आपका छीन लिया। अभी एसआईआर हो रहा है, कई स्टेटों में हुआ है, और दिल्ली में स्टार्ट हो गया, कई स्टेट में हो चुका है। बंगाल का आप रोज खबरें आती है, बंगाल के बारे में रोज खबरें आती है, आप लोग समाचार से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। तो बंगाल में ऐसा बुरा हाल कर दिया है इन्होंने, ये मैं कह रहा हूँ, और मैंने क्योंकि मैं देखा है और पढ़ा है, इतना बुरा हाल कर दिया है कि अधिकतर अकलियत के वोट, माइनॉरिटी के वोट काटे जा रहे हैं। अभी 7 स्टेटों में एसआईआर हुआ, लेकिन लॉजिकल मिस्टेक वाली बात जो है ना, किसी स्टेट में लागू नहीं करी, ओनली वेस्ट बंगाल में ये लागू है। लॉजिकल स्टेट, वो लॉजिकल क्या है कि अगर मेरा नाम राजकुमार है, RAJKUMR है, बहुत से लोग RAJJ, बहुत से RAZ भी लिख देते हैं, राज। तो ये लॉजिकल डिफरेंस ही है, गलतियां हैं, लॉजिकल गलतियां। इनको ठीक करने में, अगर मेरे नाम में जो मेरा नाम लिखा हुआ है वहां पर, उसकी और मेरे पिता के नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, तो आप बाहर। इसका मतलब मैं नागरिक ही नहीं हूँ इस देश का। मैंने इस देश में जन्म लिया है, सब कुछ किया है, मेरे पिता ने इस देश में जन्म लिया है। इस चीज को बदलने के लिए आपके हिसाब से नहीं, क्या होना चाहिए? मैंने यही कहा ना, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इवन देन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि साफ सुथरे इलेक्शन कराए जाए देश में, लेकिन वो किसी पार्टी का पिट्ठू बना बैठा है। हमें वो गलत शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसके फायदे के लिए सारे काम करता है। उस पार्टी को कैसे फायदा हो, कैसे फायदा ना हो। और जिस दिन हम ये समझ गए ना, जिस दिन ये बात हम समझ गए, उस दिन ये देश फिर से आगे बढ़ने लगेगा। चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया।
बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। नितिन जी से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती है आज। जी, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। गलती हमसे ये हो रही है कि हम बाबा साहब को तो याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब की शिक्षा को भूल जा रहे हैं। संविधान की शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए और संविधान में क्या लिखा है वो हम लोगों को नहीं मालूम। अनुच्छेद 40 भी उसमें लिखा है कि हमको ग्राम स्वराज भी चाहिए, अपनी शक्तियाँ चाहिए। तो वो शक्तियाँ जो है लोगों को अपनी पहचान करानी है, पहचान करनी चाहिए कि अनुच्छेद 40 की अगर हम डिमांड करेंगे तो हमको शक्तियाँ मिल सकती है। हमारा काउंसलर, हमारा सरपंच के पास शक्तियाँ नहीं है संवैधानिक रूप से। तो संविधान के हम जितने जानकार बनेंगे उतना ज़्यादा हमको चीज़ें समझ में आएँगी और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है बाबा साहब को लेकर। चलिए, शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, आज हम लोग अठावले जी के ऑफिस में खड़े हैं और अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया और बाकी सारे लोग जो यहाँ हैं काफी अच्छे से बताया कि हम जो अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं, केवल उसको मनाने से नहीं होगा, उनके जो विचार हैं उसको अपनी जो शिक्षा है उसमें लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो लेट हो जाएगा ना आपके साथ आने। आओ ना, आओ ना।